नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। भारत को पाकिस्तान से क्या बात करनी चाहिए? एबीपी न्यूज पर आज ये बड़ा सवाल जो आपका चैनल उठा रहा है और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान बात करेंगे, इसके संकेत भारत सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की शय पर देखिए, एक तरफ पल पल आतंकी जो हैं वो खून की होली खेल रहे हैं। मन करेगा तो भारत के जवान का वो गला काट लेंगे, उनका मन करेगा तो पुलिस वालों को अगवा करके पुलिस वालों को मार डालेंगे। बेलगाम है कुल मिलाकर आतंकवाद जम्मू कश्मीर में। सरकार से कोई डर नहीं है, सुरक्षा बलों का खौफ नहीं है। पंचायत चुनाव नहीं होने देना है तो पंचायतों की बिल्डिंगों को खत्म किया जा रहा है। बॉर्डर से लेकर जंगल तक सिर्फ और सिर्फ आतंक ही आतंक जो जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। फिर भी सरकार करने वाली है पाकिस्तान से बात, और इसीलिए हम सवाल ये पूछ रहे हैं, भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि इन हालात में आखिरकार पाकिस्तान से बात करके हासिल क्या हो जाएगा। टेरर के साथ टॉक की पॉलिसी क्यों बदली? भारत सरकार जिसकी तरफ से बहुत साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान के साथ गोली और बोली साथ साथ चलेगी नहीं, पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा। पाकिस्तान में कप्तान नया जरूर आया है, लेकिन हालात जो हैं पाकिस्तान के वो बदल नहीं रहे। कुल मिलाकर आतंकवाद का बोलबाला जो पाकिस्तान में है और जिसके जरिए पाकिस्तान बार बार भारत पर वार करता है। देखिए ये शहीदों के शव जो लेकर जा रहे हैं वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि ताजा मामला जो सामने आया वो जंगल में 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला गया है। पहले उन्हें अगवा किया गया और फिर उन्हें मार डाला। आतंकवादियों ने एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक तरीके से अपनी तरफ से ना जंग छेड़ रखी है। नौकरी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है और जो पुलिस वाले नौकरी नहीं छोड़ रहे वो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में आ गए, उनकी जान ले रहे हैं आतंकवादी। कल अगवा करके 3 एसपीओ मार डाले गए। नतीजा यह हुआ कि 3 की शहादत के बाद 3 एसपीओ ने अब खौफ में आकर नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा वीडियो जारी करके एसपीओ ने नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। आतंकवादी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों में डर बिठाने के लिए उन्हें अगवा कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। आतंकवादियों का ये गेम प्लान जो है वो काफी हद तक अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। 3 पुलिस वालों की हत्या के बाद खौफ में पुलिस के जवान और 3 पुलिस वालों ने जम्मू कश्मीर पुलिस से अब इस्तीफा दे दिया है। ये जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस्तीफा दिया है पुलिस वालों ने। बाकायदा वीडियो बनाकर इन पुलिस वालों ने इस्तीफा दिया है। खौफजदा इतने कि वीडियो बनाकर ये इस्तीफा दे रहे हैं ताकि आतंकवादियों को भी ये संदेश पहुंचा सके कि हम अब पुलिस का हिस्सा नहीं है, हम आपकी बात मान रहे हैं। मतलब सीधे सीधे दहशतगर्दी किस तरीके से घर करती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में, ये उसकी तस्दीक कर रहा है जो वीडियो सामने निकल कर आया। और इन हालात में भारत और पाकिस्तान की बातचीत, उसी को लेकर बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज उठा रहा है। फिलहाल हम सीधे रुक करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, 3 पुलिस वालों को अगवा किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जंगल से उनके शव मिलते हैं बाद में, और इसी को देखते हुए 3 पुलिस वाले जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। मेरा सवाल ये कि ये दहशत और घर ना करे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों में, इसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं? रोमाना, इससे पहले कि ये सवाल उठे कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्या कर रही है, ये जो इस्तीफा देने का आंकड़ा है ये बढ़ के 4 हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही एक और वीडियो एक एसपीओ ने जारी किया है, इसका नाम नवाज अहमद लोन है, जिसमें उसने अपने आप को पुलिस से अलग होने की बात कही है। यानी कहीं ना कहीं जो डर पिछले कुछ समय से अंदर ही अंदर पुलिस कर्मियों के बीच में था वो अब खुल के सामने आ गया है। और जिस तरीके से अब लगातार एक पुलिस कांस्टेबल और 3 एसपीओ ने आज सुबह से अपने इस्तीफे का वीडियो जारी किया है, ठीक उसी तरह जिस तरीके का निर्देश हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से उन्हें दिया गया था एक धमकी भरे वीडियो में, उससे कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत साफ झलक रही है कि दक्षिण कश्मीर में इस समय पुलिस कर्मियों, खास तौर पर एसपीओ के बीच में दहशत का माहौल है और वो धड़ल्ले से पुलिस की नौकरी छोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस समय दक्षिण कश्मीर में बना है, 20 से 30 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप लगातार शोपियां के गांव में रात भर घूमता रहा, पुलिस कर्मियों के घर में जाके दबिश लगाई, वहां पे पुलिस कर्मियों का अगवा करके उनकी हत्या की गई। और बाकी जो पुलिस कर्मी वहां पे रह रहे हैं, खासतौर पर एसपीओ,
जिनकी नौकरी भी पुलिस में रेगुलर नहीं है, उनमें काफी ज्यादा दहशत है। और कोई भी शायद जो इन दूर दराज के इलाकों में पुलिसकर्मी रह रहे हैं, 6,000 रुपए के लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ही ये लग रहा है कि इस तरीके से डरने से अब तक 4 पुलिसकर्मियों के इस्तीफे के वीडियो सामने आए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बारे में ट्विटर पे जरूर पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि उनकी किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके का डर का माहौल अब दक्षिण कश्मीर में बन रहा है, इसका सीधे का सीधा असर बाकी इलाकों में भी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जहां कहीं पे भी हमारी पुलिसकर्मियों से बात हुई या फिर ऐसे पुलिसकर्मी जो कि पुलवामा और शोपियां के अन्य इलाकों में रह रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं जिस तरीके का माहौल दक्षिण कश्मीर में इस समय बना हुआ है। रोमाना, बहुत बड़ी जानकारी यहां पर आसिफ कुरैशी देते हुए। देखिए, जब हमने खबर शुरुआत की थी तब जानकारी ये थी कि 3 पुलिस वालों ने डर की वजह से इस्तीफा दे दिया, और आसिफ ने बात करते हुए हमसे बताया कि 3 नहीं साहब, ये संख्या बढ़ गई है, 4 पुलिस वाले हो गए अब तक जो इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर आप समझिए जरा किस तरीके से दहशत में वहां पर पुलिस वाले हैं। ये वीडियो की वसालत तमाम लोकन तान यह कत वातनावन। वो 9 पे मे कहें ताल्लुक महकमा पुलिस सत। बहुत पन्ने मर्जी नौकरी त्रावन। बह पालक पन बच्चे इज्जत सान घर पन्ने कुन खौफ दबाव वराय बह यह वीडियो दिवान पन्ने घर असल पे बिहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शबीर अहमद ठोकर, सनाब गुलाम मोहिद्दीन ठोकर। तो ये आप सुन रहे हैं वीडियो जारी करके रेजिग्नेशन, इस्तीफा देते हुए ये पुलिस वाले, और शायद ये अपनी भाषा, स्थानीय भाषा जो कश्मीरी भाषा है उसमें बोल रहे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि 3 से बढ़कर संख्या 4 पर हो गई है उन पुलिस वालों की जिन्होंने अब तक इस्तीफा दिया है। इसमें एसपीओ भी शामिल है, पुलिस के कांस्टेबल भी शामिल है। हम एक बार फिर से रुक करेंगे आसिफ कुरैशी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये बताइए कि पुलिस के मुकाबले जो एसपीओज हैं वो इतने ज्यादा वल्नरेबल क्यों, क्या उनकी भूमिका रहती है और किस तरीके की उन्हें सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है? रोमाना, देखिए, तो अगर इस समय पुलिस के जो महकमे में तकरीबन 1.25 लाख कर्मी हैं, जिनमें 41,000 के करीब एसपीओ काम कर रहे हैं, तकरीबन 80,000 85,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो रेगुलर तौर पर पुलिस के में काम कर रहे हैं, जबकि 41,000 ऐसे लोग हैं जो 6,000 रुपए महीने के वेतन पर काम करते हैं। और एसपीओ के जिम्मे ही जितना भी इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है, यानी खुफिया जानकारी हासिल करना होता है, ये ज्यादा काम एसपीओ के जरिए ही होता है। एसपीओ को हेल्पर के तौर पर पुलिस में काम लिया जाता है, वो गाड़ी चलाते हैं, वो एनकाउंटर में शामिल होते हैं, मुखबिरी करते हैं, खुफिया जानकारी लाते हैं, और खासतौर पर ऐसे काम करते हैं जो कि रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं कर सकता। एसपीओ वर्दी में भी होते हैं, बिना वर्दी के भी रहते हैं, इसीलिए उनके ऐसे इलाकों में पहुंच ज्यादा होती है जहां पे पुलिसकर्मी वर्दी में ना जा सके। इसीलिए पुलिस में अगर देखें तो खुफिया तंत्र की रीढ़ की हड्डी एसपीओ को माना जा रहा है, और इसी रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाकर इस समय मिलिटेंट उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एसपीओ अपने ही इलाके में तैनात रहते हैं, यानी जिस इलाके में वो रहते हैं उसी में उनको एसपीओ के तौर पर भर्ती करके वहां पे स्थानीय इलाकों की जानकारी हासिल करने के लिए तैनात किया जाता है। और उनकी तैनाती, उनकी नियुक्ति भी एसपी रैंक या डीएसपी रैंक का अधिकारी खुद कर सकता है, इसमें किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए और इन्हें सुविधा किस तरीके की दी जाती है? क्या किसी तरीके का कोई हथियार भी इनको दिया जाता है? क्योंकि देखिए रिस्क तो बहुत ज्यादा है ना इनके काम के साथ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो खुफिया तंत्र है पुलिस का उसकी रीढ़ माना जाता है एसपीओ, क्योंकि ये कई बार वर्दी में भी होते हैं, कई बार बिना वर्दी के भी होते हैं। ये जो तमाम आप जानकारियां दे रहे हैं एसपीओ से जुड़ी हुई, ऐसे में इन्हें सुविधा इसके बदले क्या दी जाती है? आसिफ, बिल्कुल रोमाना, अगर देखिए ऑपरेशन में जितने भी एसपीओ काम करते हैं या एक्टिव ऑपरेशन में जितने भी एसपीओ हैं, उनको बाकायदा हथियार दिया जाता है, उनको ऑपरेशन में शामिल होने की भी मौका दिया जाता है, और कई ऑपरेशन की वो अगुवाई भी करते हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन 500 एसपीओ अब तक जो है विभिन्न एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में मारे भी जा चुके हैं, और पिछले अभी 15 दिन पहले ही जो उनको एसपीओ को मुआवजा दिया जाता है शहादत पर, वो बढ़ के 15 लाख तक कर दिया गया है, जबकि जो पुलिसकर्मी रेगुलर पुलिसकर्मी है उनके लिए ये आंकड़ा बढ़ के 70 लाख हो गया है। यानी कहीं ना कहीं जो
डिस्क्रिपेंसी है इनकी, ना सिर्फ इनकी सैलरी में है बल्कि जो मुआवजा भी मिलता है वो जी। भी रेगुलर पुलिस फोर्स से कम मिलता है। लेकिन कम मिलता अगर है, देखा बिल्कुल। जाए जोखिम तो ज्यादा, FPOs सुविधाएं कम। जोखिम ज्यादा, सुविधाएं कम। आसिफ कुरैशी, आप रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।